हाँ जी, हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स वैसे काफी सारी होती है, जिनमें से हम दो की बात कर रहे हैं, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मेरे साथ चलें। मोलैलिटी का मतलब होता है यदि आपने वाटर लिया हुआ है, अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल वाटर लिया हुआ है, लुक एट मी। उस वाटर में आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, सुक्रोज, यूरिया, NaCl कोई भी अमाउंट डाल दिया, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, तो जैसे आप डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। साइंस की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब ये जो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई है, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं मोलैलिटी। क्लियर हो गया? मैंने कहा था अमाउंट लेनी है, वेदर यू टेक 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कितनी लेते हैं वो डिपेंड करता है। वो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन हुई है। सेकेंड थिंग, अगर हम कोई भी अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें ग्लूकोज डाला, फ्रक्टोज डाला, सुक्रोज डाला, यूरिया डाला, NaCl डाला, KCl डाला, वट एवर द सॉलिड जैसे हम डालते हैं, लेकिन वाटर या सॉल्वेंट जो लेते हैं वो ml में लेते हैं, 1000 ml। मेनली तो हम 1000 ml में ही निकालते हैं ना, वहां 1000 ग्राम में निकालेंगे या 1000 ml में निकालेंगे। तो अगर ml में निकालते हैं तो उस वहां पे भी तो कॉन्सेंट्रेशन होगी, उस कॉन्सेंट्रेशन का नाम होगा मोलैरिटी। नाउ कम, जनरली हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बात। स्टैंडर्ड बात का मतलब होता है ये 10 ग्राम नहीं है, ये स्टैंडर्ड बात का मतलब है मैंने लिया मोलैलिटी अगर निकालना है तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा। स्मॉल m मतलब 1 मोल ऑफ किसका? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, ये बचता है 1 मोल पर केजी। मोलैलिटी कितनी बचती है? 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर किलोग्राम। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, गाढ़ापन है। फिर से सुने, पानी कितना लिया इस बार मैंने? 1000 ग्राम। सॉल्यूट कितना लिया? 1 मोल। सॉल्यूट कितना लिया? 1 मोल। 1 मोल कैसे आता है? मेन बात यह है कि 1 मोल कैसे हम पैदा करते हैं। 1 मोल का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट अपन में उसी का मोलर मास। ये 1 कैसे आएगा बेटा? मान लीजिए आपने यूरिया की बात करनी है, यूरिया का 1 मोल निकालना है, तो यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60। ये तो फिक्स है, तो ये 60 है और गिवन मास भी आप 60 लेंगे तो मोल कितना आ जाएगा? 1। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो उसमें प्रेजेंट गिवन एटॉमिक मास के बराबर ही उसका मोलर मास के बराबर ही उसका अमाउंट लेना होता है, गिवन मास लेना होता है, तब हमारा मोल 1 आता है। थोड़ा और समझे, मान लीजिए आपने लिया हुआ है फ्रक्टोज या ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, इस ग्लूकोज का आप 1 मोल निकालना चाहते हैं, तो 1 मोल निकालने के लिए ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180। सो आप ले रहे हैं मोलर मास 180, तो ऊपर भी अमाउंट कितना लेना पड़ेगा? अब जैसे जैसे आप ये लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 मोल। लेकिन अगर मैं 1 मोल की बजाय इस ग्लूकोज का मोलर मास तो फिक्स रहता है 180, और मैं ले लेता हूं यहां पर 90 ग्राम, कितना ले लेता हूं अमाउंट, तो इसका मोल 1 नहीं आएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल आ गया। लेकिन स्टैंडर्ड बात होती है 1 मोल सॉल्यूट, क्या बोला मैंने? 1 मोल सॉल्यूट अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो वो जितना गाढ़ा हुआ है, जितना कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, वो उसकी 1 मोलैलिटी कहलाती है। समझ में आ गया? मैंने कहा है कि इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला बेटा? इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगी? 1 मोलैलिटी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कोई भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं हम, स्टैंडर्ड वाटर, 1000 ग्राम, इधर देखिए
हमने जो लिया हुआ है कंटेनर, उसमें पानी है 1000 ग्राम और उसमें सॉल्यूट कितना है 1 मोल। कितना 1 मोल मतलब अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो कितने ग्राम 180 ग्राम मतलब 1 मोल। यूरिया की बात करूं तो कितने ग्राम 60 ग्राम मतलब 1 मोल। सुक्रोज की बात करूं तो उसका मोलर मास होता है 342, तो कितना अमाउंट 340। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हमें निकालना है तो जितना उसका मोलर मास होता है उतना ही अमाउंट लेते हैं, तब मोल एक आता है। सॉल्यूट हमने लिया है, मोलर मास है उसका 60, तो वेट भी कितना लेना पड़ेगा, देन वी कैन गेट द 1 मोल। गॉट दिस? नाउ अब क्वेश्चन पे आओ। ये सारा नोट करने के बाद हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पहले फॉर्मूला देखिए आप, मैंने लिखा है फॉर द मोलैलिटी दिस इज गिवन मास। आपको अमाउंट दी हुई होगी बोर्ड पे, देखिए गिवन मास अमाउंट दी हुई होगी, मोलर मास आपने निकालना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी गिवन होगा, देन यू कैन फाइंड आउट मोलैलिटी। अब इस सॉल्वेंट की जगह मास की जगह अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो सिंपल मोलर। आइए आइए एक बार, आई एम हैविंग राइट क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मैंने 1 मोल नहीं लिया है, कितना लिया है ग्लूकोज 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट in 250 gram water, 250 gram water, find its molality, find its equal to what? मैं ही कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, पहला मेरा क्वेश्चन देखते रहे बोर्ड पे। मैंने कितना लिया बेटा 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 250 ग्राम वाटर। सबसे पहले इसको इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पर पानी कितना ले रखा है इसने 250 ग्राम, सॉल्यूट कितना डाल रखा है 20 ग्राम, यही तो है, यही तो है। ये पूछ रहा है ये गाढ़ा कितना हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड कितना हो गया है। सो बेटा ये जो अमाउंट है ना ये है मास ऑफ, कौन है सॉल्यूट, क्या है ये जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट होता है। मास ऑफ सॉल्यूट को WB बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, कितना है 20 ग्राम, WB कितना है, ये है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो हमने डाला है ना सॉल्यूट उसका मोलर मास, ये तो फिक्स होता है, इसको बोलते हैं MB। वो कितना है 180। ग्लूकोज का मोलर मास, अरे ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, कैसे पता चला, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। जब आप इसका कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 निकालेंगे तो दैट विल बी, समझ में आ गई बात। सो मैंने कहा मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास 180, क्या बचा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो होता है WA, कितना है भाई 250 ग्राम। तीनों चीजें हो गई हैं, फार्मूले में आइए एक बार, मोलैलिटी के फार्मूले में आइए, दिस वाज अ गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो तीनों चीजें थी। यहां देखिए गिवन मास मतलब सॉल्यूट, मोलर मास ये दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये दे रखा है, तीनों चीजें हैं। सो वी नो दैट मोलैलिटी इक्वल टू मास WB अपॉन में इनटू ऊपर, समझ आया। WB कितना है बेटा 20 ग्राम, मोलर मास है, और ये 1000 से क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम, केजी में बदलना है, तो ये 4 बार कट रहा होगा, ओके 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से 9 टाइम्स जा रहा है, दिस इज 4 अपॉन में 9, यही है, डिवाइड कीजिए। कैन यू सॉल्व दिस, चलिए
ओके चलिए written everyone right अभी right 10 gram urea is present in 10 gram urea is present in 90 gram water 10 gram urea is present in 90 gram water find the molality हाँ जी बेटा 20 gram of glucose सॉल्यूट कितना यही तो वो जो डाला है जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट होता है ना बेटी मोलर मास ग्लूकोज का फार्मूला में मोलर मास होता है कितने पानी में डाला मेरे बेटे सॉल्व करेंगे 0.44 सेकंड क्वेश्चन यहाँ 10 लिया हुआ है मैंने मैं ग्लूकोज की जगह यूरिया लिया हुआ है मैं 250 की जगह 90 लिया हुआ है इसलिए यूरिया का मोलर मास होता है 7 हाँ जी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके कितना था 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 90 gram water find molality equal to what मोलालिटी हमने फाइंड करनी है मैंने कहा 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर फाइंड मोलालिटी मोलालिटी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से चलो 10 ग्राम यूरिया अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ इसने कितना पानी दिया हुआ है 90 ग्राम इस 90 ग्राम वाटर में क्या डाल रहा है वो 10 ग्राम यूरिया तो जैसे ही वो यूरिया डालेगा ये पानी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ना बेटा इस कॉन्सेंट्रेशन को ख़त्म करना है मतलब निकालना है तो 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर सबसे पहले इनकी अमाउंट्स लिखिए 10 ग्राम यूरिया क्या चीज़ है यहाँ पर सॉल्यूट क्या चीज़ है और 90 ग्राम वाटर क्या है यहाँ सॉल्वेंट जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट होता है जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट होता है सो आई हैव टू राइट मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा इसको बोलते हैं WB क्या बोलते हैं इसे वेरी नाइस दिस इज 10 ग्राम और मोलर मास कितना है उसका यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल ध्यान रखें 60 ग्राम पर मोल और वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट पानी कितना है WA कहलाता है कितना है बेटा 90 ग्राम सो वी आर हैविंग द थ्री थिंग्स लुक एट द बोर्ड सॉल्यूट जो डाला था उसका मोलर मास पानी तीनों चीज़ें हमारे पास हैं हमें निकालना है मोलैलिटी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मोलैलिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA ऊपर 1000 हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोज दिस molality equal to WB what is WB solute और MB is the WA is solvent का mass so put the values WB कितना है 10 ग्राम दिख रहा है आपको मोलर मास कितना दिख रहा है 60 ओके
1020, दिस इज 20, कितना बचता है 10 10 जा 100 अपन में 54, यही आ रहा है। डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, कोई बात 54 100 कितना बचता है 46, ज़ीरो लगा देंगे तो 5 अट्ठे 45 लगभग 9 बार काफ़ी है मोल पर केजी। नोट इट डाउन बेटा, हो गया है। कोई बात 6 और 9 6 9 मत काटो इसको काट लो, 2 3 6 2 5 10 कितना हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, 50 में कौन में 27 हो जाएगा, आधा ही तो हुआ है, आंसर की सेम आना है। ओके चिल्ड्रन, चलिए do the one more question. Look, ध्यान से देखना, 20% aqueous solution of sucrose, find the molality equal to what? आवाज नहीं। I have given 20% aqueous solution of sucrose, find the molality। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दिया है मैंने, पहले दोनों से अलग दिया है। क्या कहना चाहता है 20% aqueous solution of sucrose, इसका मतलब क्या है? aqueous का मतलब होता है चिल्ड्रन वाटर, परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम। लुक 20% एक्वस सॉल्यूशन मीन्स, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। नो नो नो, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। सुने ध्यान से, मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। 20% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 10% एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होना था? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 100 ही रहता है। सुने, सॉल्यूशन का मास कितना है? 100। मेरे हाथ में जो ग्लास है उसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सुक्रोज है, तो पानी कितना है? पानी 80 है ना भाई। 100 ग्राम कैसे बना होगा? 20 ग्राम तो सुक्रोज डाला, बाकी का पानी कितना रह गया? 80 ग्राम। समझ में आ गई बात? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ? पानी कितना है? 80 ग्राम। ओके, यहाँ पे यही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को। सो आई हैव टू राइट हियर 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब WB। यहाँ क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को कैसे डिनोट करते हैं? WB। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 20 ग्राम। सुने, इस प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कौन था वो सॉल्यूट? कौन था? सुक्रोज। कौन था? तो क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास कैसे निकालते हैं इसका? MB बोलते हैं उसको। मोलर मास MB होता है। कितना होता है मोलर मास इसका? 342। कितना होता है बेटा? ग्राम पर मोल। 342 ग्राम पर मोल। सो वी हैव टू फाइंड आउट, नहीं अभी एक और चीज़ है,
मास ऑफ सॉल्यूशन बताना बेटा, सॉल्यूशन तो है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा, 100 माइनस 20। यू गॉट दिस? ये बात समझ आई? पानी कितना बच रहा है यहाँ, 80 ग्राम। नहीं समझ बात आई? क्लियर करें एक बार, कंफ्यूज हैं? अगर कंफ्यूज हैं तो ये कहता है 100 ग्राम सॉल्यूशन। सुनो, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उस सॉल्यूशन 100 ग्राम में 20 ग्राम है सुक्रोज, तो पानी कितना बचा, 100 माइनस 20 ही तो बचा, 80 ग्राम ही तो बचा बस। सो मोलैलिटी हमें निकालना था। क्या करते हैं मोलैलिटी निकालने के लिए, दैट इज WB MB WA और ऊपर 1000, यही करते हैं। WB कितना है भाई अंकित कुमार, 20। मोलर मास कितना है और WA कितना है, इनटू, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, हाँ जी किया सॉल्व, मोल पर पेज। लिखिए बेटा, आपका हो गया पलक, बेटा आपका हो रहे ना क्वेश्चन, हर्षित बताएं, हर्षित नाम है ना, हर्षित, अक्षित, हर्षित तो मैं सही बोल रहा था। अभी हमने बात की आज मोलैलिटी, किसकी बात की, मोलैलिटी। द अनदर वन दैट वाज, देखिए एक बार वो उतार लिया ना सभी ने, अगला है मोलैरिटी। अगला क्या चीज है, अच्छा इसमें और उसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ वहां पर दे रखा था वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां दे रखा है सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम दे रखा होता है बस, वॉल्यूम ml में होता है, ml में होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट वो लीटर में बदल जाए, क्योंकि हमें हमेशा जो यूनिट लेनी होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी होती हैं, इसलिए हम उसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं चिल्ड्रन। सो गिवन मास मोलर मास दोनों पहले वाली बात, वहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट था या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, दैट्स ऑल, और कोई चेंज नहीं है। सो कम टू द पॉइंट, राइट। पहले फॉर्मूला लिख ही लें एक बार फिर से, मोलैरिटी इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा ओपन करके लिख दो, यहां लिखिए मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है ना बेटा, तभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लीटर में दिया हुआ तो देन देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई विद 1000। सो कम गिवन मास को आप हमेशा बोलेंगे WB, क्या बोलेंगे? मोलर मास को आपने हमेशा बोलना है MB, वॉल्यूम को हमेशा बोलना है V, ऊपर 1000। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं चिल्ड्रन, सो दैट बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े। दैट्स वाई वी यूज द सिंबल्स। दिस इज WB। व्हाट इज WB? गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। और मोलर मास नीचे है, मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। दोनों सॉल्यूट के होने चाहिए। सॉल्यूट वो होता है जिसको डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन वो होता है जो सारा होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। सो कम टू द पॉइंट, दैट इज if 20 gram of urea is mixed into water, क्या करने के लिए? to make 250 ml solution। बेटा सॉल्यूशन कितना बना दिया? 250 ml। कहता है फाइंड मोलैरिटी, क्या निकालनी है? फिर से सुने, क्वेश्चन को करते समय ना बेटा थोड़ा दिमाग का यूज किया करें, वैसे नहीं होता है क्वेश्चन कभी भी, इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना पड़ता है। लुक लुक, यहाँ क्या दे रहा है वो? 250 ml सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन है ये? सॉल्यूशन टोटल है 250 ml। 250 ml। उस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो पानी है और बाकी 20 ग्राम यूरिया। सोचो, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो है 250 ml, उसमें दो चीजें हैं, एक पानी और दूसरा 20 ग्राम यूरिया। दो चीजें हो गई ना। कहता है गाढ़ापन बताओ उसका, मोलैरिटी यू कैन फाइंड आउट। सो क्या करते हैं? हमेशा यहीं से शुरू करते हैं। 20 ग्राम क्या चीज़ है ये? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है मेरे बेटा। ये सॉल्यूट को क्या बोलते हो आप? WB, दैट इज 20 ग्राम। यूरिया है ना, तो यूरिया का क्या चीज़ होता है? मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। यहां तक कोई दिक्कत? मोलर मास कितना होता है यूरिया का? 60। वेरी नाइस। इन द 250 ml सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना है? क्या क्या चीज चाहिए होती है? एक तो सॉल्यूट का वेट चाहिए, मोलर मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तीनों चीजें तो दी हुई हैं। कैन यू फाइंड आउट मोलैरिटी? अपने आप करें। हाँ जी। सो वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी इक्वल टू व्हाट। के लिए क्या करना होता है? मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V ऊपर 1000। यही है। व्हाट इज WB? कितना WB था? सॉल्यूट कितना था? मोलर मास कितना दे रखा है? इंटू वॉल्यूम कितना है? और ऊपर 4 बार आ रहा होगा ये 15 टाइम आ रहा होगा। दिस इज 4/3 मतलब 1.33 मोल पर लीटर। बेटा 1 मार्क हाफ मार्क कट जाता है अगर आपकी यूनिट गलत है तो।
आइए वापस आइए। अब एक एक वापस आइए जरा एक बार, लुक एट द बोर्ड। कभी कभी क्या होता है चिल्ड्रन, सुने, कभी कभी वॉल्यूम गिवन नहीं होता है। कभी कभी अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है लेकिन वॉल्यूम की जगह क्या दे रखी है, डेंसिटी, तो इन दैट केस हमें पहले वॉल्यूम निकालना होता है। पहले हमें क्या निकालना होगा, या आप सीधा अगर फॉर्मूले में रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मोलर मास। देखते जाएं, मेरे साथ चलें। पहले फॉर्मूला बताएं मोलैरिटी का एग्जैक्टली क्या होता है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में ऑफ सॉल्यूट। देखते जाएं। लुक, क्वेश्चन में कहा गया है इन 10% aqueous solution of glucose। कितना है बेटा, 10% aqueous solution of glucose, जिसकी हमने निकालनी है मोलैरिटी। क्या निकालनी है, मोलैरिटी। सो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए कैसे निकलेगी। अगर हमने निकालनी है 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज whose density is 1.4 gram per cubic centimeter, then find its molarity, then find its equal to what। नाउ चिल्ड्रन सोचिए जरा, लिखिए बेटा, पहले इस क्वेश्चन को फार्मूले में वैल्यू पुट करके करने की कोशिश करें। देखिए बेटा मेरे साथ चलें। नाउ इन दिस क्वेश्चन, पहले तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, मोलैरिटी क्या होता है, परसेंटेज इंटू 10 अपॉन, आइए मेरे साथ, परसेंटेज कितनी है, सो मोलैरिटी के लिए फार्मूला मैंने बनाया है, आपको दिया है, इंटू डेंसिटी इंटू अपॉन में किसका, सॉल्यूट का। परसेंटेज कितनी है चिल्ड्रन, डेंसिटी इंटू अपॉन में मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज है ना, तो दैट विल बी, ये हो गया 100 इंटू 1.4 अपॉन में 180, 0 0 कैंसिल हो जाता है, 14 अपॉन में 18, मोल पर लीटर। ओके, नोट इट डाउन।